बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो आपस के लाहेमल के हवाले से आवाम को आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि कराची में डॉक्टर्स की गफलत का शिकार नशवा के वालिद कैसर अली को मुबैना धमकियां देने पर एसपी गुलशन के ओहदे से हटा दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्ची की हालत पर परेशान बाप को एसपी ताहिर नूरानी मजीद उलझाते रहे, उन्हें धमकियां देते रहे कि नुकसान आपका होगा। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने हटाए गए अफसर के खिलाफ मजीद कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी, जबकि दूसरी जानिब 9 माह की मासूम नशवा के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। तमाम टेस्ट दोबारा कराए जाएंगे। डॉक्टर्स की गफलत का शिकार मासूम निशवा की जिंदगी का मामला। पुलिस मुतासरा बच्ची के वालिद को धमकाने लगी। एसपी गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। कैसर अली का कहना है एसपी इकबाल ताहिर ने संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने वाक़या में गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स और धमकियां देने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। तो अगेन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मैं जो कंसर्न पुलिस अफसरान हैं उनसे बात कर चुका हूँ, एक बार फिर भी उनसे भी बात करूँगा। कल रात को मैंने कमिश्नर कराची से बात की थी कि मेक श्योर किया जाए कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, और जहाँ तक ये धमकी वाला मामला है मैं DIG ईस्ट से पर्सनली बात करूँगा अभी और मेक श्योर करूँगा कि इस तरह का कोई चीज़ फैमिली के साथ ना। वालिद के इल्जाम पर एडिशनल IG कराची अमीर शेख का मामले का नोटिस 48 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। SP ताहिर नूरानी को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब 9 माह की मासूम निशवा के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड निशवा का मुकम्मल चेकअप करेगा। रिपोर्ट्स मुस्तरद, दोबारा तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। इधर शाहरा फैसल थाना में वाक़या का मुकदमा निशवा के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा बच्ची आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध की कार्रवाई 2003 से फिरकावाराना टारगेट किलिंग में मुलविस पुलिस एहलकार समेत कलदम सिपा मोहम्मद के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान का गिरोह 50 से ज्यादा अफराद का कत्ल कर चुका है, जिसने पड़ोसी दोस्त मुल्क से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की और बाकायदा उन्हें तनख्वाह भी दी जाती थी। जबकि दूसरी जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमले की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध के DIG अब्दुल्ला शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर में अमन की फिजा कायम होते ही दोबारा फिरका वाराना टारगेट किलिंग शुरू होने पर जब तहकीकात की गई तो टारगेट किलर पुराने गुरोह का सुराग मिला। हमने जब वर्कआउट किया, हमने देखा पुराने क्रूज के साथ काम करते हुए, तो पता चला कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके पुराने जो ग्रुप्स थे जो यहाँ कार्रवाई करके फिर करीबी इस्लामी मुल्क चले जाते हैं, वहाँ कुछ अर्सा छुप जाते हैं, फिर वापस आके फिर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो यहाँ मौजूद हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा मौलाना औरंगजेब फारूकी पर कातलाना हमले समेत 2019 तक फिरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातों में 50 से जायद अफराद को कत्ल कर चुके हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम तश्कील दी जा रही है। DIG अब्दुल्ला शेख ने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमले की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे जल्द मीडिया को आगाह करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ रजब अली, नियो न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर की मुलाकात हुई। असद उमर ने IMF पैकेज से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। मुलाकात में असद उमर के दौरे अमेरिका पर बातचीत हुई, जबकि IMF मिशन रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। असद उमर ने यह भी बताया कि IMF मिशन के दौरे के दौरान मुआहदे तय किए जाएंगे। IMF मुआहदे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा और रियाज थीम हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आगाह कीजिएगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर अपनी एक साथी टीम के हमरा वाशिंगटन DC में IMF के सालाना इजलासों में शिरकत करके वतन वापस आए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में उनको बताया कि IMF के साथ जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि IMF के साथ जो प्रोग्राम हम तय करने जा रहे हैं वो 6 से 8 अरब डॉलर का होगा और उसके लिए हमने दस्तावेज़ात का तबादला कर लिया है। ताहम जो IMF कमीशन है वो अपनी टीम के हमरा अप्रैल के
आखिर में पाकिस्तान आएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनका कहना था कि हमने IMF के साथ अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने हैं। बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा और IMF का प्रोग्राम का इससे कोई तल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हम मुआशी इस्लाहात जो करने जा रहे हैं उसके तहत वस्त मुद्दी इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो हमने तैयार किया है, जिसमें हमने अपनी मईशत के हवाले से जो आदाद शुमार हैं और जो इस्लाहात की हैं उसके बारे में IMF को बताया है और मज़ीद जो मुज़ाकरात होंगे उनमें भी उनको बताएंगे। और जो आइंदा जो हमने GDP ग्रोथ के हवाले से जो तय किए तखमीना जात जो बनाए हैं उससे भी IMF को आगाह किया जाएगा। ताहम हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ असद उमर की मुलाकात में उनके इस्तीफ़े की खबरों के हवाले से भी बातचीत हुई, जिसके बारे में बताया गया कि अभी तक उनके मुस्तफ़ी होने की कोई ऐसी या उनको हटाने की कोई इतलात नहीं है। और इसका इजहार वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने आज कैबिनेट कमेटी ख़ज़ाना के आप हमें अपडेट कर रहे थे। किस वजीर ने कितना काम किया, वज़रा की समाही कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलासों में कारकर्दगी रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। वज़रा की कारकर्दगी की रोशनी में काबीना में रद्द-ओ-बदल का फैसला किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म नदीम अफजल चंद और वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने असद उमर समेत दीगर वज़रा के कलमदान तब्दीली की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा या नहीं, फैसला इसी माह किया जाएगा। वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म को हर वज़ीर 30 मिनट में अपनी सामाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक मवासलात, तवानाई और रेलवे की कारकर्दगी तसल्ली बख्श, पेट्रोलियम, खजाना, IT और बैनुल सूबाई राब्ता की कारकर्दगी पर सवालिया निशान मौजूद हैं। इधर वज़ीर खजाना असद उमर से जब वजारत से हटाए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में शेर सुना दिया। सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें सी के हर किसकी ख्वाहिश है। दूसरी जानिब तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म नदीम अफजल चंद और वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी ने काबीना में रद्दोबदल की तरदीद की है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आ रहे हैं आपके करके मुज़ाकरात करके अगले 2 दिनों में इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं, फिर इस तरह की खबरें जो हैं वो आ जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर सब्र कर लिया जाए, तो इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर रखा है। इजलास में 19 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी इस वक्त असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। या जो अच्छे काम करना चाहते हैं वो बताते हैं, तो मैं समझता हूँ आप सब भी दिल के अंदर ज़रूर हंसते होंगे कि ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को तबाह करने में बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक बज़ाहिर पॉलिटिकल जमात का आप नाम लेंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो MQ का नाम ही आएगा, जिसकी वजह से ये शहर तबाह हुआ। हज़ारों लाखों लोग यहाँ कत्ल हुए, माजूर हुए, माएँ बहनें बेचारी जो हैं अपने प्यारों से बिछड़ गईं, नौजवान बच्चे यतीम हो गए, लेकिन ये अभी तक नहीं सुधरे हैं। और जब कभी ये सियासी दबाव का शिकार होते हैं, जब कभी इन्हें कोई इंतखाबात आगे नज़र आते हैं, जब कभी इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ये सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि इस सूबे के अंदर इंतशार हो और यहाँ रहने वाले लोगों के अंदर लड़ाइयाँ हों, ताकि ये फिर कहें कि देखो हम जो हैं वो तुम्हारे लिए साया हैं और हमारे साए तले आओगे तो तुम्हारी जान बख्शी होगी, वरना तुम्हें पठान मार देगा, वरना तुम्हें सिंधी मार देगा, वरना तुम्हें बलोच मार देगा। ये खौफजदा करके उर्दू बोलने वालों को सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी सियासत की है और आइंदा भी उसी तरफ पे चलना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से इनको निकलना चाहिए। इन्हें समझ नहीं आती कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इनको लोग थूक रहे हैं गलियों में, इनके लोगों को जूते पड़ रहे हैं, इनसे लोग नफ़रतों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अब भी इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से शायद अल्ताफ़ हुसैन की वो जो घुट्टी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सिर्फ सिंध को बांटने की बातें करते हैं। और अब बात करेंगे IMF के साथ चोर दरवाजे से मुआहदे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी, बोली मजीद महंगाई की तैयारी की जा रही है, यौमिया 16 अरब रुपए मुल्की कर्जा बढ़ रहा है, नाअहल हुकूमत अपनी नाकामियां छुपा रही है, नैब को आड़े हाथों लेते हुए कहा नैब तमाम तफसीलात फवाद चौधरी को देती है, हुकूमत को जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, अलीमा खान की बेनामी जायदाद का जवाब देना होगा। PTI के 18 जारी अकाउंट सामने आए, कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का IMF से मुज़ाकरात से मुतालिक पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा। शरी रहमान कहती हैं वज़ीर ख़जाना उजलत में वाशिंगटन गए और किसी खास मीटिंग के बगैर ही वापस आ गए। बताया जाए किन शराइत पर IMF के साथ डील साइन करने के गए थे।
थर ने पाकिस्तान को बदल दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मंसूबे में बहुत मुश्किलात का सामना रहा, कोई और होता तो थर कोल पर यू टर्न ले लेता। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा वो टुकड़े टुकड़े होगा। वाज़ेह तौर पर यह सुन ले 18वीं तरमीम में कोई तरमीम नहीं होगी। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा वो खुद तकसीम हो जाएंगे। मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। लोगों को थर कोल्स को नेशनल ग्रिड में कनेक्ट करने पे मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने कुछ दिनों पहले भी ये जिक्र किया गया, पहले तो कहा इधर कोयला वोयला है ही नहीं भाई, ये क्या है, इसलिए कि नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था ना। कोयला तकरीबन 160 मीटर ज़मीन के नीचे था, यहाँ पे कोयला है नहीं, हमें ये डराया गया। कोई और अगर होता ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पे तो एकदम यू टर्न ले लेता। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है, जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे हैं। कुछ कुव्वतों को 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बाख्तियार बनाना अच्छा नहीं लगा। नून लीगी रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि इससे हालात खराब हुए 2012 और अब के हालात सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ वाले हर मामले में झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत वज़रा के बयान आपस में ही नहीं मिलते। कहते हैं कि पैसे नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला। 18वीं तरमीम ने फेडरेशन को कमज़ोर कर दिया है। 2010-2018 तक वही वफाक जो था बड़े स्मूथली और सूबे में बड़े स्मूथली चले। अचानक ये बीमारी कहाँ से आ गई इनके ऊपर, अपना जो NFC की और 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम इनके लिए दूसरों पर इल्जामात लगाए जाने वालों ने कभी खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब नहीं दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब हुकूमत पर भड़क उठे। बोले वज़ीर आज़म ने खुद कहा था डैम फंड के लिए 75 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन गवर्नर सिंध ने चेक सिर्फ 67 करोड़ का दिया। बाकी पैसों का हिसाब दिया जाए, ये पैसा कौम की अमानत है। मुशीर इत्तलात ने 18वीं तरमीम पर एतराज करने वालों से भी सवाल कर दिया। बोले कोई बताए तो सही आखिर इसमें खराबी क्या है। मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। टपाल दानेदार के स्ट्रिंगलेस राउंड टी बैग्स बनाए चाय। और अब बात करेंगे रमजान शुगर मिल केस। नैब की 5 रुकनी टीम की हमजा शहबाज से तहकीकात खत्म हो गई। वो नैब का बयान कलमबंद कराने के बाद वापस रवाना हो गए। हमजा शहबाज से नैब टीम ने 1 घंटा 15 मिनट तक तहकीकात की। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज से पूछा गया कि क्या रमजान शुगर मिल का फवाइद पहुंचाने के लिए सरकारी फंड्स जारी हुए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा नियो सुहेल मलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा इस पेशी के हवाले से। जी, हमजा शहबाज जो है लाहौर की नैब ऑफिस में पेश हुए रमजान शुगर मिल केस में। रमजान की 5 रुकनी टीम ने है रमजान शुगर मिल केस में उनसे तहकीकात करते हुए बयान कलम बंद कर लिया गया। नैब की 5 रुकनी टीम की जानिब से उनसे रमजान शुगर मिल केस के हवाले से तहकीकात करते हुए मुख्तलिफ दावियों से सवाल किए। उनसे पूछा गया कि क्या रमजान शुगर मिल को पैदा पहुंचाने के लिए 25 किलोमीटर जो नाला है वो तमीर करवाया गया और इसमें अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ नैब टीम की जानिब से हमजा शहबाज से ये भी पूछा गया कि क्या रमजान शुगर मिल केस में आपकी जानिब से मशकूक ट्रांजैक्शनें की गई हैं। उस हवाले से हमजा शहबाज से जवाब तलब किया गया और उनका बयान कलम बंद किया गया। ताहम नैब ज़राए के मुताबिक रमजान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज से मजीद भी रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया। रिकॉर्ड में ये कहा गया कि 1 हफ्ते तक रमजान शुगर मिल केस में मतलूबा रिकॉर्ड जो है वो नैब को फराहम किया जाए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से उन्हें ये कहा गया कि रेफरेंस रमजान शुगर मिल में पहले ही दायर हो चुका है। तो हमजा शहबाज से मजीद भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को नैब तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। नैब लाहौर के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग के बाद चेयरमैन नैब ने तलबी के नोटिस मनसूख करने का हुक्म दे दिया। नैब एलामी के मुताबिक शरीफ खानदान के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी चेयरमैन नैब खुद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में छठी बार तिब्बी मुआयना। कराची से आई डॉक्टरों की टीम ने साबिक वज़ीर आज़म का 1 घंटे तक चेकअप किया। नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने कहा कि वालिद की सेहत से मुताल्लिक बहुत परेशान है। डॉक्टर्स अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं।
फाइनल रिपोर्ट्स का इंतजार है। दिमाग की शरियानों का मसला भी संगीन है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल ना हुई तो दोबारा बाईपास सर्जरी की जा सकती है। कुछ चीज़ें हैं विच आर ऑफ मेजर कंसर्न, जिसमें उन हार्ट डिजीज़ है। द हार्ट डिजीज़ इटसेल्फ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मतलब ब्लॉकेजेस हैं हार्ट में, वेसल्स में। वो जो ब्लॉकेजेस हैं दे आर द रीज़न फॉर हिज एंजाइना, जो रिकरेंट और ऑफन और एंजाइना होता है। देयर इज़ अ नीड कि उसकी कार्डियक कैथराइजेशन हो और इंटरवेंशन हो, और अगर इंटरवेंशन अगर बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे फैसले लीडरशिप करेगी, ब्यूरोक्रेसी फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। हुकूमत टीम का हिस्सा सिर्फ वो लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह किया, सूबे में रियासती कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान भी किया। कहते हैं हुकूमत जल्द रमजान पैकेज का ऐलान करेगी, अवाम को माजी की निस्बत फर्क महसूस होगा। जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं ऑर्डर्स को। पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। हमारे सेक्रेटरीज हैं, एडवाइजर्स को, उनको यही इंस्ट्रक्शन है कि आप फील्ड में जाएं, विजिट्स करें और हमें रिपोर्ट दें। आज आने का मकसद क्या था फूड अथॉरिटी में, मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, इसी क्वालिटी के लिए तो हम आए हैं यहाँ। रमज़ान पैकेज भी देंगे इंशाल्लाह, और प्राइस कंट्रोल्स की भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और रमज़ान में इंशाल्लाह आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता है। अहम खबर शामिल करते हैं आपको बताएं कि आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया। आरिफ नवाज को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। आरिफ नवाज इससे पहले भी आईजी पंजाब रह चुके हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया है। तफसीलात के बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, आगाह कीजिएगा इस तकर्रुर तबादले के हवाले से। जी बिल्कुल, 10 अप्रैल को इमरान खान की सदारत जो मीटिंग हुई थी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की, जिसमें उनके सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की थी, उसमें सूबाई वज़रा की शिकायत थी कि ब्यूरोक्रेसी के साथ ताबन नहीं कर रही, जिस पर यह तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ था। कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत मुतअद्दिद अफसरान को उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया, जबकि आज आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को हटाकर आरिफ नवाज को दोबारा आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। इमरान खान को इस बात पर भी नाराज थे कि पंजाब में अब तक पुलिस का वही मॉडल चल रहा है जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में था, और उन्होंने जो पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे उसमें इस्लाहात का ऐलान कर रखा था, उस पर कोई काम नहीं उसका, जिस पर आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को तब्दील किया गया और आरिफ नवाज को उनकी जगह पर लाया गया है। और आज वज़ीर आला पंजाब ने भी अपनी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये कहा था कि मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, बाख्तियार हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी पाबंद है, सियासी क़यादत जो कि अवामी क़यादत है, उसके फैसलों के अमल दरामद की, और जो अफसर ऐसा नहीं करेगा वो अपने ओहदे से बहुत शुक्रिया शुजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कायमुकम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को दरपेश तमाम रुकावटें दूर करके फौरन शुरू करने का फैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कायमुकम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारी जमात वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हर मसले पर शाना बशाना खड़ी है। मुलाकात में वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को ऑपरेशनल करने के हवाले से मुशावरत की गई और अस्पताल को दरपेश तमाम रुकावटें दूर करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कोयटा पहुंचे हैं, जहां पर बम धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीदों के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम बना देंगे। वज़ीर मुमलिकत बोले, हज़ारा बरादरी पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन वो खुद को तनहा न समझें, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, बहुत जल्द मुल्क में अमन कायम होगा। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, अवाम गैस निर्खों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। ओगरा ने गैस के निर्खों में मजीद इजाफे के लिए समाअत का अमल मुकम्मल कर लिया। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों ने गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गैस की कीमतों में 722 रुपये फी MMBTU तक इजाफा किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले के बाद गैस महंगी करने का फैसला करेगी। बुलेटिन में यह वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहते हैं।
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इमाम काबा शेख अब्दुल्ला वादिल जहनी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की इमाम काबा से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डॉक्टर अब्दुल्ला वादिल जहनी का खैर मकदम किया। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर मजहबी अमूर और सऊदी सफ़ीर भी शरीक थे। और अब न्यू वेदर ब्रॉट टू यू बाय आवर वेदर पार्टनर वॉल्स। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मजीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफ़ान आ गए। बोलान में बिफरी नदी में फंस जाने वाले खानदान को 12 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। गोह सुलेमान में बरसाती नालों में तूफ़ान आ गई। कराची में चलने वाली तेज और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। आंधी तूफान और हैदराबाद में केले में आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।